दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम भूपेश है और आप सब देख रहे हैं कोडिंग विद बीएचएस। तो दोस्तों ये डार्ट प्रोग्रामिंग का 5वां वीडियो है। यदि आपने इसके पुराने वीडियो नहीं देखे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उनको जाके देख सकते हो। मैंने एंड्रॉइड की एक सीरीज स्टार्ट करी है, वहाँ पे एंड्रॉइड डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं उसके भी मैंने वीडियो अपलोड करे हैं। आप यदि देखना चाहते हो उन वीडियो को तो आप देख सकते हो, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों हमने पुराने वीडियो पे क्या क्या काम किया था वो मैं आज आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो हम डार्ट में किस तरह से कमेंट का यूज करते हैं ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है डार्ट प्रोग्रामिंग में वो आपको बताया था। बिल्ड इन डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं डार्ट में वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज हम कवर करेंगे कि लिटरल्स क्या होते हैं, देन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट इन डार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों लिटरल्स और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए मैं अब आगे की चीजें आपको कोडिंग के थ्रू समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने डार्ट पैड को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी डार्ट पैड की वेबसाइट ओपन कर ली है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे मैंने 3 कमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले कमेंट में हम लिटरल को कवर करने वाले हैं, देन इसके बाद दूसरे कमेंट जो दिया है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप स्ट्रिंग्स को डिफाइन कर सकते हो। देन थर्ड वन जो है कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए हम कोई वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, बूलियन टाइप की। तो एक ये वैल्यू होगी ट्रू या फॉल्स, ये हो सकती है एक वैल्यू। अब मैं मान लीजिए कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, ये जैसे एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो गई है। मैं नंबर ले लेता हूँ 2। ठीक है, ये मेरा इंटीजर टाइप का नंबर है। यदि मुझे डबल टाइप लेना है तो 0.5। ठीक है, ये डबल टाइप की वैल्यू है। तो दोस्तों यही चीज जो आप जितनी वैल्यूज देख रहे हो, ठीक है, यही वैल्यूज लिटरल्स होती है। आप इन वैल्यू को किसी डेटा टाइप में असाइन करते हो। जैसे मान लीजिए ये जो ट्रू है, ठीक है, उसको वेर एक डेटा टाइप है, देन हम इस वेरिएबल का नाम दे देते हैं इज अलाइव। ठीक है, देन जो ट्रू है उस वैल्यू को हमने असाइन कर दिया किसको, इज अलाइव नाम की वेरिएबल को, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसी तरह से मान लीजिए मुझे एक स्ट्रिंग है, ये मेरा डेटा टाइप है। ठीक है, नाम मैंने वेरिएबल दे दिया। ठीक है, और इस वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया किसमें, नेम के वेरिएबल में, और किस टाइप के डेटा टाइप में, स्ट्रिंग टाइप के। तो अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि लिटरल्स क्या होते हैं। जो हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है, ये सारे लिटरल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। अब स्ट्रिंग को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला जो तरीका है स्ट्रिंग को डिफाइन करने का, तो हम स्ट्रिंग S1 ले लेते हैं। ठीक है, आप सिंगल कोट से आपकी स्ट्रिंग को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं भूपेश। ये तो एक पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका दोस्तों स्ट्रिंग को लिखने का, हम H2 लेते हैं, आप डबल कोट के साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, डबल कोट लिया, यहाँ पे मैंने अपना नाम दे दिया। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं दोस्तों, जिससे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रिंग S3 यदि हम लिखें इट्स, ठीक है, सो इजी, ये मेरा एक सेंटेंस है। ठीक है, अब मुझे इसको डिफाइन करना है। तो मान लो मैं सिंगल कोट में डिफाइन करना चाहता हूँ इस सेंटेंस को, देन सेमीकोलन लगा देता हूँ। बट कंपाइलर इस पूरे सेंटेंस को कंपाइल नहीं कर पा रहा है। वो सोच रहा है कि जो इट है, जो आपको सिर्फ इतना पार्ट दिख रहा है, ठीक है, बस वो उतने पार्ट को कंपाइल कर पा रहा है। इसके बाद जो यहाँ पे आपको दिख रहा है आगे का सेंटेंस, वो कंपाइल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम स्लेश के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसने कंपाइलर ने इस पूरे सेंटेंस को अच्छे से कंपाइल कर लिया और अच्छे से समझ लिया। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका दोस्तों ये भी होता है कि यही सेंटेंस को हम यदि डबल कोट में लिखते हैं, स्ट्रिंग S4, ठीक है, उसको डबल कोट में मैं यही सेंटेंस को लिखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे स्लेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। विदाउट स्लेस के ही मेरा काम हो गया, कंपाइलर ने उस सेंटेंस को समझ लिया। देखिए, और यदि मैं इसमें सिंगल कोट भी दे रहा हूँ तो भी वो समझ पा रहा है। तो दोस्तों हम सपोज मान लीजिए कि मुझे कोई बड़ा सेंटेंस लिखना है। ठीक है, तो मैं लाइक ले लेता हूँ स्ट्रिंग S5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे दिस इज माय यूट्यूब
चैनल। ओके, एक सेंटेंस ये हो गया हमारा। देन मान लीजिए मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, माय चैनल नेम इज कोडिंग विथ BHS। ठीक है, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये दूसरा हो गया सेंटेंस। अब इन दोनों सेंटेंस को यदि हम किसी दूसरी लैंग्वेज में कॉन्किनेट करते हैं, कॉन्किनेट मतलब यदि मुझे दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, तो कहीं पे हम कोई फंक्शंस का यूज करते थे, या फिर जावा की बात करें तो वहां पे हम प्लस साइन का यूज करते थे। ठीक है, अब यदि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, कि मैंने ना कोई प्लस साइन यूज किया है ना कुछ किया है, और जस्ट इंटर मारा है। ठीक है, ये दो सेंटेंस अलग अलग आप देख पा रहे हो। हम इसे एक बार रन कराते हैं। ठीक है, और रन कराने के पहले हम इसे पहले प्रिंट फंक्शन में प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको दिख जाएगा इसका आउटपुट क्या आता है। अब मैं जैसे ही इसको रन कराता हूँ तो आपको इसका आउटपुट दिख जाएगा, दिस इज माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं, थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा। तो देखो, दिस इज माई यूट्यूब चैनल, माई चैनल नेम इज कोडिंग विद BHS। ये तो इस तरह की स्ट्रिंग भी यदि आपको लिखना है ना, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लाऊं। ठीक है, माय नेम को, तो मेरे को जस्ट स्लेश एन का यूज करना है। ठीक है, स्लेश एन से क्या होगा, जो माय चैनल नेम इज है वो जस्ट नीचे आ जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों ये तो तरीका जो मैंने बताया आपको कि स्ट्रिंग को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो। अब हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं इस प्रिंट को हटा देता हूँ। ठीक है, इस कंसोल को हम अभी ब्लैंक कर रहे हैं, क्योंकि अब जो भी हम काम करेंगे उसका आउटपुट देखेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन से रिलेटेड। तो इसका मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको यदि आपका नाम लेना है, ठीक है, एक वेरिएबल में हम अपना नाम ले लेते हैं और जैसे उसको प्रिंट कराना है। तो भूपेश मैंने अपना नाम लिया। ठीक है, देन इसके बाद मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। तो मैंने इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, माय नेम इज, ठीक है, देन वेरिएबल का नाम जो लिया है मैंने, माय नेम। अब मैं ये देता हूँ, इसके बाद रन करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिए, इसका आउटपुट आ चुका है। ठीक है, भूपेश। बट दोस्तों, डार्ट प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इस तरह से यदि आप वेरिएबल डिफाइन करते हो ना, तो एक गलत तरीका है। तो इसी के लिए फिर ये कॉन्सेप्ट आया था स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का। उसमें क्या होता है, क्या अब हम इस वेरिएबल को, ठीक है, डबल कोट के साथ, डॉलर के साथ लेंगे। ठीक है, अब जैसे लिखा मैंने नेम, माय नेम। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल दे दिया है डॉलर साइन के साथ। अब मैं इसको अगेन रन कराता हूँ तो आप देख लीजिएगा, तभी भी हमारा आउटपुट आ रहा है। तो मैं दोनों को एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारा प्लस वाले तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है, ये देन इसके बाद अब हम इसको रन कराते हैं तो आप देख लीजिएगा दोनों का आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। ये माय नेम इज भूपेश, माय नेम इज भूपेश। अब दोस्तों, इसी तरह से यदि आपको कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप क्या करोगे, मान लीजिए मुझे अपने इस नेम में कितने कैरेक्टर हैं उसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे, प्रिंट, इसके बाद लेंथ ऑफ माय नेम। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास जो माय नेम है उसको लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बाद डॉट लेंथ। ठीक है, ये क्या करता है कि स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है वो बताएगा। इसके बाद जैसा कि ये पूरा स्ट्रिंग है लेंथ ऑफ माय नेम, तो इसको जो इंटीजर वैल्यू है उसको भी हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टू स्ट्रिंग फंक्शन होता है जो इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो अब जैसे हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा लेंथ ऑफ माय नेम इज 7। बट मैं अब इसको डॉलर साइन के साथ कैसे करने वाला हूँ यूज, वो अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं,
जैसे इसको हमने प्रिंट किया। अब यहाँ पे हम डॉलर साइन लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट के साथ इसको सेपरेट करना होगा और वहाँ पे आपको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है। अब ये हमारा आउटपुट, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा हमारा आउटपुट। तो आप देख पा रहे हो, ठीक है, हमारा किस तरह से दोनों जो तरीके से मैंने आपको इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों को प्रिंट करना बताया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मुझे मान लीजिए लिखना है दो वैल्यू को 8 कराना है। तो इंट ए में ले लेता हूँ 5, ठीक है। देन इंट बी में ले लेता हूँ 10, ठीक है। देन अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट, ओके। देन इसमें लिख रहा हूँ सम ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो सम ऑफ टू नंबर या सम ऑफ ए एंड बी कर देते हैं अपन। देन इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक मिनट कुछ मिस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा ए प्लस बी, बट ये इंटीजर वैल्यू है। तो दोस्तों इस तरह से हम प्रिंट करा नहीं सकते। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम क्या करेंगे, डॉलर साइन के साथ, डॉलर साइन के साथ कर्ली ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। देन इसको बंद करेंगे हम। तो अब हमारा जो आउटपुट आएगा आप देख पाओगे, ठीक है। सम ऑफ ए एंड बी दैट विल बी 15, ओके। जैसे हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो आप देख रहे हैं स्कोर थोड़ा अच्छा कर सकते हैं हम। इधर 5 कर देते हैं, मतलब डॉलर ए कर देते हैं, ठीक है। ए, इसको भी यहाँ पे हम डॉलर बी कर देते हैं। देन अब यहाँ पे आएगा सम ऑफ 5 एंड 10, जैसा कि आपको दिखेगा आप, ठीक है। ये सम ऑफ 5 एंड 10 दैट विल बी 15। तो ये जस्ट स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के एग्जांपल थे जो मैंने आपको बताए। देन लिटरल्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। स्ट्रिंग को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ये कुछ तरीके भी मैंने आपको बताए। तो दोस्तों ये सारा कोड मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी मेरे वेबसाइट पे। तो दोस्तों आप सभी को यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और थैंक यू दोस्तों, आपने ये मेरा वीडियो देखा। बाय बाय।